बहुत समय पहले की बात है। कौशाम्बी नगर के पास एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा था। छोटी सी बात पर उसका गुस्सा भड़क उठता। कभी खेत में काम करने वाले मजदूरों पर चिल्ला पड़ता, तो कभी घर लौटकर अपने परिवार से झगड़ पड़ता। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती और शब्द बाण की तरह निकलते। बाद में पछतावा होता, पर तब तक सामने वाले का दिल टूट चुका होता। एक दिन गांव में चर्चा फैली कि गौतम बुद्ध पास के नगर में प्रवचन देने आए हैं। अर्जुन ने सोचा, शायद मुझे वहां से अपने गुस्से का कोई उपाय मिल जाए। वह अगले ही दिन बुद्ध के आश्रम पहुंचा। शिष्य शांत मुद्रा में बैठे थे। हवा ठंडी थी और वातावरण इतना स्थिर कि मन अपने आप ही ठहरने लगे। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, भगवान, मेरा जीवन दुखी हो गया है। गुस्से में मैं वो सब कह देता हूं जो कहना नहीं चाहता। बाद में पछताता हूं, लेकिन तब तक सब कुछ बिगड़ चुका होता है। कृपा करके मुझे गुस्से से बचने का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक खाली पात्र की ओर इशारा किया और बोले, अर्जुन, इसे पकड़ो। अर्जुन ने पात्र उठाया। बुद्ध ने कहा, अब इसे पानी से भर दो। अर्जुन ने नदी से लाकर पात्र भर दिया। बुद्ध ने पूछा, अगर मैं इसमें एक मुट्ठी नमक डाल दूं और तुम इसे पी लो तो स्वाद कैसा होगा? अर्जुन ने तुरंत कहा, बहुत कड़वा और असहनीय। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, अब वही मुट्ठी नमक इस नदी में डाल दो और पानी पीकर बताओ। अर्जुन ने वैसा ही किया। नदी का जल मीठा और शीतल ही लगा। बुद्ध ने कहा, गुस्सा उसी नमक की तरह है। अगर तुम्हारा मन छोटा है तो थोड़ी सी बात भी तुम्हें जला देगी, लेकिन अगर मन विशाल है, नदी जैसा, तो सबसे तीखी बात भी तुम्हें कड़वा नहीं कर पाएगी। गुस्से को मिटाना नहीं है, उसे घोलना है अपने धैर्य और करुणा की विशालता में। जब मन बड़ा होता है तो गुस्सा अपने आप छोटा हो जाता है। अर्जुन चुपचाप बुद्ध को देखता रहा। उसके मन में जैसे कोई ताला खुल गया हो। उसने समझ लिया कि गुस्सा बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उठता है और भीतर को बदलने का काम उसी का है। उस दिन के बाद अर्जुन ने हर बार गुस्सा आने पर खुद से यही पूछा, क्या मेरा मन अभी पात्र जैसा छोटा है या नदी जैसा बड़ा? धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में शांति उतर आई। लोग जो कभी उससे डरते थे, अब उसके पास बैठना पसंद करने लगे। और इस तरह अर्जुन ने सीखा कि गुस्से को हराना ताकत से नहीं होता, बल्कि करुणा और धैर्य से होता है। जैसे नदी हर नमक को अपने भीतर घोल लेती है, वैसे ही विशाल मन हर कटुता को शांत कर देता है। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह की धरती पर हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। वर्षा का मौसम समाप्त हो चुका था और खेतों में हरी हरी फसलें लहरा रही थीं। आसमान में सफेद बादल ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी चित्रकार ने नीले कैनवास पर हल्के रंग बिखेर दिए हों। इसी समय भगवान गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ नगर में प्रवचन देने पहुंचे। लोग बड़ी संख्या में उनके दर्शन करने और उनके वचनों को सुनने के लिए एकत्र हुए। सभा में एक व्यक्ति था जिसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता और वह अपना आपा खो बैठता। उसका मन अशांत रहता। परिवार के लोग उससे डरते और नगरवासी उसे बुरा समझते। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं जानता हूं कि मेरा गुस्सा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं इसे रोकना चाहता हूं, पर हर बार असफल हो जाता हूं। कृपया मुझे बताइए कि गुस्से पर काबू कैसे पाया जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक यात्री जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसके सामने एक जहरीला सांप आ गया। यात्री डर गया और गुस्से में पत्थर उठाकर सांप को मारने लगा। सांप ने कहा, मैंने तुम्हें डंसा भी नहीं, पर तुम मुझे मार रहे हो क्योंकि तुम्हारे भीतर का डर और गुस्सा तुम्हें अंधा कर चुका है। अब सोचो, यात्री ने किसे अधिक नुकसान पहुंचाया, सांप को या स्वयं को? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, गुस्सा भी उसी सांप की तरह है। वह बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर से उठता है। जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम सोचते हो कि तुम सामने वाले को चोट पहुंचा रहे हो, पर वास्तव में तुम अपने ही मन को जलाते हो। गुस्से की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे धारण करता है। भीड़ मंत्रमुग्ध होकर बुद्ध के शब्द सुन रही थी।
बुद्ध ने अपने हाथ में रखे जल के पात्र की ओर इशारा किया और बोले, यदि इस पात्र में साफ पानी है और कोई उसमें झड़ डाल दे तो क्या तुम उसे पी सकोगे? सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं। बुद्ध बोले, जब मन में गुस्सा होता है तो वह जहर के समान है। उस समय तुम्हारी वाणी, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे निर्णय सब विषाक्त हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मन को शांत करना आवश्यक है। वह व्यक्ति व्याकुल होकर बोला, पर प्रभु, जब अचानक कोई अपमान कर दे या कोई ऐसी बात कह दे जो सहन न हो, तब गुस्सा अपने आप क्यों आ जाता है? उस क्षण उसे रोका कैसे जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, उस क्षण स्वयं को याद दिलाओ कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हें अपमानित नहीं कर रहा, बल्कि वह अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहा है। तुम यह चुन सकते हो कि उसके शब्दों को अपने भीतर जगह देनी है या नहीं। जैसे कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रह जाता है। उसी तरह यदि तुम अपमान को स्वीकार न करो तो वह तुम्हारे भीतर प्रवेश ही नहीं करेगा। सभा में गहरी शांति छा गई। बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, गुस्से पर विजय पाने का मार्ग धैर्य और करुणा है। जब भी गुस्सा आए तुरंत गहरी सांस लो। मन को यह कहो कि यह क्षण भी बीत जाएगा। अपने भीतर दया जगाओ, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें चोट पहुंचाता है वह स्वयं भी दुखी है। उसकी पीड़ा को समझोगे तो गुस्सा स्वयं पिघल जाएगा। वह व्यक्ति आंसुओं से भर गया। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, आज मुझे समझ आया कि गुस्से पर काबू पाना किसी और को बदलने से नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने से संभव है। अब मैं कोशिश करूंगा कि जब भी क्रोध आए उसे दया और धैर्य में बदल दूं। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, जैसे दीपक की लौ से अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही करुणा और धैर्य से गुस्से का अंधकार मिट जाता है। जिस दिन तुम यह साधना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर सच्ची शांति का जन्म होगा। उस दिन के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह बदल गया। अब नगरवासी उसे क्रोधी नहीं, बल्कि धैर्यवान और करुणामय इंसान कहने लगे। उसकी आंखों में गुस्से की आग नहीं, बल्कि शांति की ठंडी ज्योति चमकने लगी। कहते हैं, जिसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नगरी में एक युवक रहता था जिसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। छोटी सी बात भी उसे आग की तरह जला देती थी और वह बिना सोचे समझे दूसरों पर चिल्ला पड़ता था। धीरे धीरे उसके मित्र उससे दूर होने लगे, परिवार के लोग उससे बातचीत करने से कतराने लगे और वह स्वयं भी भीतर से अकेलापन महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि यह कैसा जहर है जो उसके मन में हर समय भरा रहता है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे मार्गदर्शन मांगेगा। युवक बुद्ध के समक्ष पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो जाता है। मैं जानता हूं कि यह गलत है, फिर भी मैं इसे रोक नहीं पाता। कृपा कर मुझे इसका उपाय बताइए। बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जरा कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक जलता हुआ कोयला है। तुम उसे कसकर पकड़कर रखते हो और सोचते हो कि इससे सामने वाले को चोट पहुंचाऊंगा, पर वास्तव में सबसे पहले तुम्हारे ही हाथ जलते हैं। गुस्सा भी ठीक ऐसा ही है। जब तक तुम उसे पकड़े रहोगे, वह तुम्हें ही भीतर से जलाता रहेगा। युवक ने ध्यान से सुना, पर अभी भी उसके मन में प्रश्न था, परंतु प्रभु, जब सामने वाला मुझे अपमानित करता है तो मैं कैसे शांत रहूं? उस समय तो लगता है कि जवाब देना ही पड़ेगा। बुद्ध ने पास ही बैठे एक शिष्य से कहा कि वह एक खाली कटोरा ले आए। फिर उन्होंने युवक को कटोरा थमा दिया और बोले, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति तुम्हें यह खाली कटोरा भेंट में देता है। तुम क्या करोगे? युवक ने उत्तर दिया, मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं या मना कर सकता हूं। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, अपमान भी वैसा ही है। कोई तुम्हें अपमान का उपहार देता है। यदि तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह वापस उसी के पास लौट जाता है। गुस्सा करने की बजाय मौन रहो, अपमान तुम्हारे भीतर नहीं उतर पाएगा। युवक के चेहरे पर गहरी सोच के भाव आ गए। बुद्ध ने आगे कहा, गुस्से को जीतने का एकमात्र उपाय है जागरूकता। जब तुम्हें लगे कि मन में आग उठ रही है, उसी क्षण गहरी सांस लो और उसे देखने का अभ्यास करो। याद रखो, जिस क्षण तुम गुस्से को देखने लगते हो, उसी क्षण वह कमजोर होने लगता है।
गुस्सा अंधकार है और जागरूकता प्रकाश। जहां प्रकाश आता है वहां अंधकार टिक ही नहीं पाता। युवक ने बुद्ध की बातों को मन में उतार लिया। उसने अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे वह क्षण भी आए जब अपमान के शब्द सुनकर भी उसका मन शांत बना रहा। अब लोग उसके साथ फिर से जुड़ने लगे। परिवार के लोग उससे स्नेह करने लगे और उसके भीतर एक अजीब सी शांति का उदय हुआ। वह समझ गया कि गुस्सा आग है और शांति जल की तरह है। आग सब कुछ जलाकर नष्ट कर देती है, पर जल हर घाव को ठंडक देता है। उसी दिन से उसने तय कर लिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह आग नहीं बल्कि जल बनेगा। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि गुस्से को जीतना कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। यदि हम जागरूक होकर सांसों का सहारा लें और अपमान को उपहार की तरह अस्वीकार कर दें, तो गुस्सा हमारे जीवन से धीरे धीरे मिटने लगता है और उसकी जगह शांति, प्रेम और सद्भावना का वास होने लगता है। गौतम बुद्ध और गुस्से की आग पर विजय, एक प्रेरणादायक कहानी। राजगृह की धरती पर हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। वर्षा का मौसम समाप्त हो चुका था और खेतों में हरी हरी फसलें लहरा रही थीं। आसमान में सफेद बादल ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी चित्रकार ने नीले कैनवास पर नरम रंगों से अपनी कल्पना उतारी हो। शहर के बाहर बांसों के झुरमुट के पास एक विशाल वृक्ष के नीचे बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। शिष्य शांत मुद्रा में बैठे उनकी वाणी को सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय दूर से एक आदमी आता दिखा। उसके चेहरे पर गहरी झुंझलाहट और आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। वह सीधे बुद्ध के पास पहुंचा और बिना किसी संकोच के बोल पड़ा, तुम साधु लोग बस लोगों को धोखा देते हो, मेहनत नहीं करते और दान पर जीते हो। यह सब दिखावा है। उसके शब्दों में इतना विष था कि पास बैठे शिष्यों के मन में भी हलचल उठ गई। शिष्य सोचने लगे कि कैसे कोई व्यक्ति इतना अपमानजनक व्यवहार कर सकता है। उनमें से कुछ खड़े होने ही वाले थे कि बुद्ध ने उन्हें हाथ के इशारे से शांत रहने को कहा। बुद्ध उस व्यक्ति को देखते रहे। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर वही शांति थी जो किसी शांत झील पर चांदनी के समान बिखरी रहती है। वह व्यक्ति और भी गुस्से में चिल्लाया, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या डरते हो मुझसे? मैं जानता हूं तुम में साहस नहीं है। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, भाई, क्या तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया या अभी और बाकी है? उस आदमी को यह सुनकर और भी क्रोध आ गया। वह कहने लगा, तुम मेरा अपमान कर रहे हो? मैं इतना कह रहा हूं और तुम मजाक उड़ा रहे हो। बुद्ध शांत स्वर में बोले, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं बस पूछ रहा हूं। तुम मुझे गालियां दे रहे हो, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई किसी को उपहार दे और दूसरा उसे लेने से इनकार कर दे। उस स्थिति में वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति थोड़ा हकलाया और बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध ने उसी शांति से उत्तर दिया, तो भाई, तुम्हारा क्रोध और ये कठोर शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। ये सुनते ही चारों ओर मौन छा गया। वह व्यक्ति कुछ क्षण बुद्ध को देखता रहा। उसके भीतर की आग धीमी होने लगी। उसका चेहरा बदल गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने हाथ जोड़ लिए और बोला, मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि गुस्सा अंततः मुझे ही जलाता है। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, गुस्सा एक जलती हुई मशाल की तरह है। जब तक तुम इसे पकड़कर रखते हो, यह तुम्हारे ही हाथ जलाता है। इसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस है। उस दिन वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असली प्रेरणा तो तब शुरू होती है जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को गुस्से पर काबू पाने का गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, मनुष्य का गुस्सा तब भड़कता है जब उसका अहंकार आहत होता है। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमें लगता है कि हमारी पहचान को चोट पहुंची है। लेकिन सोचो, यदि हमारी पहचान वास्तव में आत्मा है जो न जन्म लेती है और न मृत्यु पाती है, तो क्या कोई उसे चोट पहुंचा सकता है? जो चोट खाता है वह अहंकार है, आत्मा नहीं। शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध आगे बोले, गुस्सा तभी कमजोर पड़ता है जब हम स्वयं को सही अर्थों में पहचान लेते हैं। फिर उन्होंने एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले
एक राजा था जिसे गुस्सा बहुत आता था। जब भी कोई उसकी बात नहीं मानता, वह उसे दंडित कर देता। एक दिन उसने एक साधु से सुना कि गुस्सा मनुष्य को नष्ट कर देता है। राजा ने सोचा कि वह तो सबसे ताकतवर है, गुस्सा उस पर हावी नहीं हो सकता। साधु ने उसे एक कटोरे में पानी भरकर दिया और कहा, इसे देखो, जब तक पानी शांत है तुम्हारा चेहरा साफ दिखेगा, लेकिन जब तुम इसमें हलचल करोगे तुम्हारा चेहरा धुंधला हो जाएगा। यही तुम्हारे मन की दशा है। जब गुस्सा आता है तो तुम्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। राजा उस दिन समझ गया कि गुस्से पर विजय पाना ही सच्चा साम्राज्य है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, जो व्यक्ति गुस्से पर काबू पा लेता है वही सच्चा विजेता है। युद्ध के मैदान में जीत पाना सरल है, लेकिन अपने भीतर के गुस्से को हराना सबसे कठिन है। राजगृह की उस सभा में बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर बुद्ध की बातें सुन रहे थे। कुछ के हृदय में शांति उतर रही थी, कुछ के भीतर वर्षों से जमा गुस्से की गांठें ढीली हो रही थीं। बुद्ध ने कहा, गुस्सा बुझाने का सबसे आसान तरीका है करुणा। जब कोई तुम्हें बुरा। बहुत समय पहले की बात है, जब राजाओं के महलों में वैभव और ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता था और गांव-गांव के लोग जीवन की सरलता में संतोष खोजते थे, तभी धरती पर एक ऐसा महापुरुष जन्म ले चुका था जिसकी वाणी से लाखों दिलों में शांति का दीपक जलता था। वे थे भगवान गौतम बुद्ध। उनकी आंखों में करुणा का महासागर था और उनके शब्द जीवन का मार्गदर्शन करने वाले दीपक। वे जहां भी जाते, लोग अपनी समस्याओं, दुख और कष्ट लेकर उनके पास आते। बुद्ध उन्हें सुनते, समझते और ऐसे उत्तर देते जो केवल तर्क नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाली शांति प्रदान करते। एक बार की बात है, राजगृह नगर के पास एक गांव में देवदत्त नाम का युवक रहता था। देवदत्त मेहनती था, परंतु उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा था। जरा सी बात पर वह भड़क उठता, अपने साथियों पर चिल्लाता और घर में भी अपने माता पिता से रूखा व्यवहार करता। गांव वाले उससे डरते थे और धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। देवदत्त को यह समझ नहीं आता कि लोग उससे किनारा क्यों करते हैं, जबकि उसके मन में यह धारणा थी कि वह तो सत्य बोलता है और सख्त होकर ही सबको सुधारना चाहता है। एक दिन उसकी मां ने धीरे से कहा, बेटा, सत्य को कहने का भी एक तरीका होता है। अगर शब्द कटु हों तो सत्य भी तीर की तरह चोट करता है। गुस्से से सत्य की चमक धुंधली हो जाती है। परंतु देवदत्त ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि गुस्सा उसकी ताकत है और उसी से लोग उसकी बात सुनते हैं। कुछ समय बाद गांव में यह चर्चा हुई कि भगवान बुद्ध पास के नगर में प्रवचन देने वाले हैं। लोग उत्साहित होकर वहां जाने लगे। देवदत्त की मां ने उससे कहा, बेटा तुम भी चलो, शायद तुम्हें वहां अपने प्रश्नों का उत्तर मिले। देवदत्त शुरू में अनमना था, लेकिन मां की जिद देखकर वह बुद्ध के प्रवचन सुनने चल पड़ा। जब बुद्ध सभा में आए तो वहां शांति छा गई। उनका चेहरा मानो किसी शांत झील की तरह था जिसमें कोई लहर न हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा है, और वह है गुस्सा। गुस्से की आग पहले उसी को जलाती है जो उसे पालता है, फिर दूसरों को भी उसकी तपिश से दुख पहुंचाती है। देवदत्त के मन में जैसे कोई तीर लगा। उसे लगा कि बुद्ध की बात सीधे उसी के लिए है। प्रवचन के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं गुस्से को काबू करना चाहता हूं, लेकिन यह मुझसे होता नहीं। छोटी सी बात भी मुझे जला देती है। कृपया बताइए, मैं इस आग से कैसे बचूं? बुद्ध ने उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखा और पास बैठे शिष्यों से कहा, यह युवक सत्य की खोज में आया है। सुनो, गुस्से को काबू करने का पहला तरीका है धैर्य। जब कोई तुम्हें बुरा कहे तो तुरंत उत्तर मत दो। अपने मन से पूछो, क्या यह सच है? अगर सच नहीं है तो उसे पकड़ने की क्या जरूरत, और अगर सच है तो उसे स्वीकार करने में बुराई ही क्या? देवदत्त ने सोचा, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं तो तुरंत प्रतिक्रिया दे देता हूं। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरा तरीका है करुणा। जो तुम्हें अपशब्द कहता है वह स्वयं अज्ञान और दुख से भरा है। क्या तुम उसके दुख पर दुख डालना चाहोगे या उसकी पीड़ा को समझकर शांति से उत्तर दोगे? गुस्सा केवल तब तक टिकता है जब तक भीतर करुणा का दीपक नहीं जलता। सभा में गहरी शांति छाई हुई थी। देवदत्त की आंखें नम हो गईं।
उसे लगा कि वह वर्षों से इस आग को अपने भीतर पाल रहा था, बिना यह समझे कि इससे उसे ही क्षति हो रही है। बुद्ध ने कहा, तीसरा उपाय है ध्यान। जब मन में गुस्से की लहर उठे तो आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर की शांति को महसूस करो। यह लहर धीरे धीरे शांत हो जाएगी। गुस्से को दबाना नहीं, बल्कि उसे समझकर शांत करना ही असली उपाय है। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार किसी साधु को एक व्यक्ति ने गालियां दी। साधु शांत रहे और बोले, भाई, तुमने मुझे यह उपहार दिया, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। यह उपहार अब भी तुम्हारा ही है। याद रखो, गुस्से के शब्द भी उपहार की तरह होते हैं। अगर तुम उन्हें स्वीकार न करो तो वे तुम्हारे पास नहीं आते। देवदत्त यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसे पहली बार समझ आया कि गुस्सा केवल शब्दों का नहीं, बल्कि अपने मन को संभालने का खेल है। उस दिन के बाद उसने बुद्ध की शरण ली। उसने अभ्यास शुरू किया। जब भी कोई उसे चिढ़ाता, वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। गहरी सांस लेता और खुद से कहता, यह उपहार मैंने स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। गांव के लोग भी यह देखकर चकित थे। जो युवक पहले सबसे अलग थलग पड़ गया था, वही अब सबका प्रिय बन गया। उसके चेहरे पर शांति झलकने लगी। जब कोई उससे पूछता, देवदत्त, तुम्हें यह परिवर्तन कैसे हुआ, तो वह मुस्कुराकर कहता, मैंने बुद्ध से सीखा है कि गुस्से की आग को शांति के जल से ही बुझाया जा सकता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा केवल देवदत्त के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए थी जो गुस्से की ज्वाला में खुद को खो देता है। गुस्से को काबू करना किसी बाहरी शक्ति का काम नहीं, यह हमारे धैर्य, करुणा और ध्यान की साधना पर निर्भर है। समय बीतने के साथ देवदत्त एक बदला हुआ इंसान बन गया। वह गांव में लोगों की मदद करता, सबके साथ शांति और प्रेम से पेश आता। उसका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि यदि हम सच में चाहें तो अपने भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी को भी अपनी ताकत में बदल सकते हैं। जब भी कोई उससे पूछता कि गुस्से पर काबू करने का सबसे सरल तरीका क्या है, वह बुद्ध की वाणी दोहराता, धैर्य रखो, करुणा रखो और ध्यान का अभ्यास करो। गुस्सा बाहर से नहीं आता, वह भीतर की अस्थिरता से जन्म लेता है। जब भीतर शांति होगी तो गुस्से का कोई ठिकाना नहीं बचेगा। ये कथा आज भी हमें यही संदेश देती है कि गुस्से पर काबू पाना कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। जब हम अपने मन की लगाम खुद थाम लेते हैं, तभी सच्चा जीवन शुरू होता है। गुस्सा हमें तोड़ता है, शांति हमें जोड़ती है। बुद्ध का यही संदेश अमर है कि शांति चुनो, करुणा चुनो और अपने भीतर की रोशनी को जगाओ। एक बार मगध राज्य के शांत वातावरण में, जब खेतों में धान की बालियां झूम रही थीं और नदी की लहरें कल कल ध्वनि कर रही थीं, उसी समय एक युवक बुद्ध की शरण में आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी थी और मन गुस्से से भरा हुआ था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरा स्वभाव बड़ा विचित्र है। जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है, कभी परिवार वालों पर, कभी मित्रों पर और कभी अनजान लोगों पर भी। गुस्से में मैं ऐसे शब्द बोल देता हूं जिनसे सामने वाला आहत हो जाता है और बाद में पछताना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि इस गुस्से से छुटकारा मिल जाए, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बुद्ध ने उस युवक को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर करुणा की गहरी छाप थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी में तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। शिष्य ध्यान से सुनने बैठ गया और बुद्ध धीरे धीरे वचन कहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम नागदत्त था। नागदत्त का स्वभाव बेहद गुस्सैल था। गांव में किसी से भी उसका मनमुटाव होना आम बात थी। खेत में मजदूरों से झगड़ पड़ता, घर में पत्नी और बच्चों पर चिल्लाता, यहाँ तक कि मंदिर में जाकर पुजारी से भी बहस कर बैठता। उसकी पहचान ही गुस्से के कारण हो गई थी। लोग उससे डरते थे और धीरे धीरे उसके अपने लोग भी उससे दूर होने लगे थे। लेकिन नागदत्त को इस बात का आभास नहीं था कि उसका यह स्वभाव ही उसे अकेला और दुखी बना रहा है। एक दिन गांव में एक संत आए। उनकी वाणी में शांति थी और चेहरे पर करुणा। लोग उनसे मिलने आने लगे। नागदत्त भी उनके पास पहुंचा और बोला,
महाराज, मुझे शांति चाहिए। मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है? सब मुझसे दूर क्यों भागते हैं? संत ने उसे शांत भाव से देखा और कहा, क्योंकि तुम्हारे भीतर आग है और जो भी तुम्हारे पास आता है वह उस आग से जल उठता है। जब तक तुम उस आग को बुझाना नहीं सीखोगे तब तक शांति तुम्हें नहीं मिलेगी। नागदत्ता चौंक गया। उसने पूछा, लेकिन यह आग कैसे बुझेगी? संत ने उत्तर दिया, जब भी तुम्हें गुस्सा आए उस समय अपने मन को ऐसे देखो जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। गुस्से को पहचानो, लेकिन उसे तुरंत प्रतिक्रिया में मत बदलो। अपने श्वास पर ध्यान दो, गहरी सांस लो और स्वयं से कहो, यह क्षण भी बीत जाएगा। संत के शब्द नागदत्त के हृदय में उतर गए। उसने अभ्यास शुरू किया। शुरू में कठिनाई हुई। जैसे ही कोई उससे उल्टा बोलता वह चीख पड़ता, लेकिन अब उसके मन में संत के शब्द गूंजते, यह आग है, इसे बुझाना है। धीरे धीरे उसने अपने गुस्से को पहचानना शुरू किया। वह सांस पर ध्यान केंद्रित करने लगा और धीरे धीरे उसके भीतर का तूफान शांत होने लगा। वर्षों बाद वही नागदत्त गांव का सबसे शांत और प्रिय व्यक्ति बन गया। कहानी सुनाकर बुद्ध ने युवक से कहा, गुस्सा मनुष्य के भीतर की आग है। यह सबसे पहले हमें ही जलाती है और फिर दूसरों को। लेकिन इस आग पर पानी डालना भी हमारे ही हाथ में है। जब तुम गुस्से में हो उस क्षण बोलने या करने से पहले थोड़ा ठहरो, अपनी सांस को देखो, अपने मन को समझो। यही साधना है। गुस्सा कभी बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है। और जब तुम्हारे भीतर ही उसका जन्म है तो उसका अंत भी तुम्हारे ही भीतर संभव है। युवक ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, क्या यह संभव है कि गुस्सा पूरी तरह खत्म हो जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गुस्सा खत्म तब होता है जब हम उसे ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। जब तुम बार बार अपने गुस्से को पहचानते हो तब वह कमजोर पड़ने लगता है। जैसे आग को ईंधन न मिले तो वह स्वयं बुझ जाती है, वैसे ही गुस्सा भी अभ्यास से स्वयं शांत हो जाता है। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, सजगता चाहिए और करुणा चाहिए। करुणा वह जल है जो इस आग को बुझा देता है। उस युवक ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि वह अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए हर दिन अभ्यास करेगा। वह बुद्ध के चरणों में बैठकर ध्यान साधना करने लगा। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि जो बात पहले उसे भड़का देती थी, अब वही बात उसके भीतर सिर्फ एक हल्की लहर पैदा करती है। वह लहर कुछ ही पलों में शांत हो जाती थी। समय बीतता गया और वह युवक गांव में अपने धैर्य और शांति के लिए प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे देखकर कहते कि यह तो मानो बुद्ध का ही प्रतिबिंब है। बुद्ध के उपदेश की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वे केवल ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि साधना का मार्ग भी दिखाते थे। गुस्से पर काबू पाने का यह मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। मन को बार बार सजग करना, श्वास पर ध्यान लगाना और करुणा को हृदय में स्थान देना, यही उस मार्ग की कुंजी है। जीवन में जब भी गुस्सा आए तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम उस क्षण अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। यदि हमने गुस्से में कोई कठोर शब्द कह दिया तो वह तीर की तरह सामने वाले के हृदय में चुभ जाएगा। लेकिन यदि हमने धैर्य रखकर मुस्कान दी तो वह मरहम की तरह काम करेगा। यही बुद्ध की शिक्षा है। गुस्से को प्रेम में बदल दो, प्रतिक्रिया को समझ में बदल दो और जीवन को शांति से भर दो। समय के साथ वह युवक पूरी तरह बदल चुका था। उसका परिवार अब उसे आदर से देखता, मित्र उसके पास बैठकर मन की बात कहते और गांव के लोग उसे विवाद सुलझाने के लिए बुलाते। कभी जो युवक गुस्से का दास था, वही अब शांति का संदेशवाहक बन गया। यह परिवर्तन केवल बुद्ध की शिक्षाओं और उसके अभ्यास से संभव हुआ। इस तरह बुद्ध की कथा हमें यह सिखाती है कि गुस्सा कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि आंतरिक कमजोरी है और इसे जीतने का सबसे बड़ा तरीका है सजगता, धैर्य और करुणा। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तभी जीवन में सच्चा सुख और शांति आती है। बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर जब चारों ओर धार्मिक और दार्शनिक आंदोलनों की लहर उठ रही थी, तब एक महान व्यक्तित्व अपने उपदेशों से लोगों के जीवन को बदल रहा था। वही थे भगवान गौतम बुद्ध। उनकी वाणी से लोगों के हृदय की गांठें खुल जाती थीं और उनके जीवन में शांति का संचार होने लगता था। बुद्ध केवल उपदेश देने वाले गुरु नहीं थे,
बल्कि वे अपने हर शब्द को जीवन में जीकर दिखाते थे। इसी कारण उनकी शिक्षाओं का प्रभाव साधारण जन से लेकर राजाओं तक पर गहरा पड़ता था। गौतम बुद्ध की सबसे महान शिक्षाओं में से एक शिक्षा थी गुस्से पर काबू पाना। गुस्सा मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह क्षण भर में रिश्तों को तोड़ देता है, मित्रता को नष्ट कर देता है और शांति को भस्म कर देता है। बुद्ध का मानना था कि गुस्सा उसी तरह है जैसे हाथ में अंगारे को पकड़ लेना। आप सोचते हैं कि आप किसी और को जलाएंगे, लेकिन सबसे पहले वह आपको ही जला डालता है। एक दिन की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह नगर के समीप भ्रमण कर रहे थे। वहां एक व्यक्ति था जो बुद्ध से बहुत द्वेष रखता था। उसने बुद्ध के बारे में कई गलत बातें सुनी थीं और वह मन ही मन बुद्ध को अपना शत्रु मानता था। जब उसने सुना कि बुद्ध उसके नगर में आए हैं, तो उसने ठान लिया कि वह जाकर बुद्ध को अपमानित करेगा। वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, उसके भीतर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, तरह तरह की गालियां दी और अपमानजनक बातें बोलीं। वहां खड़े शिष्य क्रोध से भर उठे। वे उस व्यक्ति को रोकना चाहते थे, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। उस व्यक्ति ने जब देखा कि बुद्ध प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, तो वह और भी उग्र हो गया। वह चिल्लाता रहा, कटु शब्द बोलता रहा। उसकी आंखों में लालिमा थी और उसकी वाणी में जहर भरा हुआ था। लेकिन बुद्ध ऐसे खड़े रहे जैसे कोई गहरी नदी खड़ी हो, जिसके सतह पर लहरें उठती हों, लेकिन भीतर का जल शांत और गहरा हो। जब वह व्यक्ति बहुत देर तक बोलता रहा और थक गया, तब बुद्ध ने धीरे से अपनी शांत आवाज में कहा, भाई, यदि कोई तुम्हारे पास उपहार लेकर आए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, यदि मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा तो वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारे द्वारा दिए गए ये अपशब्द और गालियां मैंने स्वीकार नहीं की, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। यह सुनकर वहां खड़े लोग स्तब्ध रह गए। जिसने बुद्ध का अपमान किया था, उसका चेहरा शर्म से झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। बुद्ध ने उसकी आंखें खोल दी थीं। गुस्से से भरे हुए हृदय को बुद्ध ने अपनी करुणा और धैर्य से दर्पण दिखा दिया था। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, गुस्सा कभी भी दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले हमें ही जलाता है। जब हम गुस्से में होते हैं, तब हमारी सोचने की शक्ति नष्ट हो जाती है, हमारे शब्द कटु हो जाते हैं और हमारे कर्म हिंसक हो जाते हैं। यही कारण है कि जिसने गुस्से पर विजय पा ली, उसने सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा, गुस्से को रोकने का पहला तरीका है धैर्य। जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत करो। 3 सांस गहरी लो और अपने भीतर झांको। पूछो, क्या यह गुस्सा किसी समस्या का समाधान करेगा या इसे और बढ़ा देगा? यदि तुम ठहर जाओगे तो गुस्से की आंच स्वतः ठंडी हो जाएगी। उस दिन की घटना ने केवल उस गुस्सैल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि बुद्ध के हर शिष्य को भी गहराई से छू लिया। धीरे धीरे लोगों ने समझना शुरू किया कि गुस्से को दबाने से नहीं, बल्कि उसे समझने और बदलने से ही जीवन में शांति आती है। बुद्ध की कहानियां सिर्फ शिक्षा नहीं देती, बल्कि जीवन का दर्पण दिखाती हैं। गुस्सा मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, लेकिन उस पर काबू पाना ही मनुष्य को महान बनाता है। समय बीतता गया। बुद्ध जहां जहां गए, उन्होंने लोगों को यही सिखाया कि गुस्से का उत्तर गुस्से से देना अंधेरे में अंधेरा करने जैसा है। केवल करुणा, प्रेम और धैर्य ही अंधकार में प्रकाश जला सकते हैं। गुस्से को शांत करना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से हर मनुष्य इसे साध सकता है। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि गुस्से पर काबू पाना कोई असंभव कार्य नहीं है। यह धैर्य, समझ और करुणा से संभव है। जब भी हम गुस्से में हों, तो बुद्ध का यह उपदेश याद करना चाहिए। गुस्सा हमें जलाता है, लेकिन क्षमा हमें शांति देता है। यही कारण है कि आज भी जब भी कोई व्यक्ति गुस्से से जूझता है, तो बुद्ध की शिक्षा उसे राह दिखाती है। गुस्से को काबू करना जीवन की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता।